आज दिनांक 19 जनवरी दिन गुरुवार और आज के संदेश का शीर्षक है सतर्क रहो। हालेलुया। आरंभिक वचन लिया गया है दूसरा थिस्सलुनीकियों का 2 अध्याय 3 वचन से, जो कहता है किसी रीति से किसी की धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक विश्वास का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। आगे पास्टर बता रहे हैं, यूहन्ना के 5वें अध्याय 43 वचन में यीशु ने कहा, मैं अपने पिता के नाम में आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई दूसरा अपने ही नाम में आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। हमारा रेखांकित भाग एक अनुमान की तरह लगता है, लेकिन यह है नहीं। जब आप ग्रीक अर्थ का अध्ययन करते हैं तब यह वास्तव में सकारात्मक वाक्य है। प्रेज द लॉर्ड। उस वचन में शब्द दूसरा ग्रीक हेट्रोस से नहीं आता, बल्कि ग्रीक एलोस से आता है। स्पष्ट रूप से इसका अर्थ है कि यीशु सूडो क्रिस्टोस अर्थात एक झूठे मसीह के विषय में भविष्यवाणी कर रहा था, जो मसीहा के नाम और पद पर झूठा दावा करता है। यीशु ने सिखाया कि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता आएंगे। जब आप पत्रियों में पढ़ते हैं, जैसे कि पहला यूहन्ना का 2 अध्याय 18 वचन में शब्द मसीह विरोधी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि ग्रीक में एंटी क्रिस्टोस है, अर्थात मसीह के बजाय मसीह के विरोध में, जो अपने आप को मसीह के स्थान में रखता है या मसीह का विरोध करता है। यह सूडो क्रिस्टोस को पंक्तिबद्ध करता है। इसलिए जब यीशु ने कहा, यदि कोई अपने नाम में आए तो तुम उसे ग्रहण करोगे, तब वह जानता था कि वह क्या कर रहा था। दुखद रूप से आज कुछ लोग झूठी खबर और गलत शिक्षाओं के प्रति उदारता और अविश्वास दिखाना चाहते हैं, जबकि असली सच्चाई को स्वीकारना नहीं चाहते। बाइबिल हमें बताती है कि मसीह विरोधी एक धोखा देने वाला और झूठा होगा और मुख्य धार्मिक लीडर उसे मान्यता देंगे। लेकिन इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। बाइबिल के दिनों में ऐसे लोग थे जिन्होंने झूठे भविष्यवक्ताओं को मान्यता दी और परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं की हत्या कर दी। आप वचन देख सकते हैं मत्ती के 23 अध्याय 31 वचन में। आज विश्व में ऐसा ही है, बहुतों ने धोखा खाना चुना है। शैतान के काम करने का तरीका गलत बयानी के साथ साथ धोखे पर आधारित है, इसलिए सतर्क बने रहो। बाइबिल कहती है इफिसियों के 5 अध्याय 6 वचन में, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। हम इस वर्तमान युग की समापन अवधि में हैं। प्रभु शीघ्र आ रहा है। सतर्क और तैयार बनो। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। यह समय है प्रार्थना का। आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को बोलिए। अनुग्रही प्रभु, आपका धन्यवाद उस प्रकाशन के लिए जो मैंने आपके वचन से ग्रहण किया है। इन अंतिम दिनों में शैतान और उसके दानवों की चालाकी भरी युक्तियों को उघाड़ते हुए मेरी समझ की आंखें प्रकाश से भरी हुई है। मैं अंदर से सतर्क और संवेदनशील हूँ। प्रभु के आगमन के लिए तैयार हूँ। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। अतिरिक्त अध्ययन के लिए हमारे पास है पहला यूहन्ना का 4 अध्याय 1 से 3 वचन और पहला यूहन्ना का 2 अध्याय 18 वचन और दूसरा यूहन्ना का 1 अध्याय 7 वचन और तीसरा यूहन्ना का पहला अध्याय 4 वचन। अगर आप एक वर्षीय बाइबिल अध्ययन योजना का पालन कर रहे हैं तो पढ़िए मत्ती का 13 अध्याय 24 से लेकर 43 वचन और उत्पत्ति का 44 और 45 अध्याय। द्विवर्षीय बाइबिल अध्ययन योजना का पालन कर रहे हैं तो पढ़िए मत्ती का 7 अध्याय 21 से लेकर 29 वचन और उत्पत्ति का 19 अध्याय। हालेलुया। थैंक यू वेरी मच।